भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णुपाद के चरणों में प्रार्थना करते भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है विचारों में और घोषित रूप से पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश और प्रसिद्ध कथावाचक हैं। वे अपने प्रवचनों, दिव्य दरबार और चमत्कारिक दावों के लिए चर्चित हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं और सामाजिक व धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बातें करते हैं, जिसके कारण वह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज हर कोई उनसे मिलने और उनके दर्शन करने की इच्छा रखता है। उनकी कथाओं और दिव्य दरबार में दूर दूर से लोग शामिल होते हैं और उन्हें सुनकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, ये भी कि वे अपने दुखों का निवारण भी पाते हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विशेष चार्टर्ड विमान से पहुंचे हैं। उनके आगमन की सूचना पर एयरपोर्ट के बाहर भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए बोधगया स्थित संबोधित रिजॉर्ट पहुंचे। बोधगया के रिजॉर्ट में 3 दिनों तक वह रहेंगे। होटल में ही 3 दिनों तक वे अपने अनुयायियों को प्रवचन देंगे और पिंड दान कराएंगे। होटल पर भक्तों ने उनका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि वे गया में पिंड दान और तर्पण का कर्मकांड करने आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। उनका काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचा। इस दौरान वे अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देंगे। हालांकि दिव्य दरबार के आयोजन को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। ये भी जान लीजिए कि उनके आगमन की जानकारी लोगों को कुछ दिन पहले ही मिल चुकी थी। गया जी तीर्थ के पुरोहित गजाधर लाल कटरियार ने सोमवार को ही बताया था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि शास्त्री के पूर्वज भी गया आकर अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर चुके हैं। उनके वर्षों पुराने बही खाते में इसका उल्लेख और हस्ताक्षर मौजूद है। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने फेसबुक पेज पर भी गया जी आने की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि 10 से 16 सितंबर तक गया प्रवास करेंगे। इस दौरान अपने शिष्यों और भक्तों को एकादश भागवत कथा सुनाएंगे और श्राद्ध कार्य कराएंगे। हालांकि इस दौरान उनका भव्य दरबार आयोजित नहीं होगा। कहाँ होगा कथा और पिंड दान का आयोजन, यह फिलहाल तय नहीं है। आपको बता दें कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे गया जी को पहुंचे हैं। यह पावन नगरी है बागेश्वर धाम, यहाँ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने आया हूँ। भारत हिंदू राष्ट्र हो। अभी भारत अघोषित रूप से विचारों में हिंदू राष्ट्र है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु की राह पर भी है। कहा कि अभी वे कथा वाचन यहाँ करेंगे तो इस पर राजनीति होगी। कहा जाएगा कि चुनावी एजेंडा है, इसे लेकर चुनाव के बाद गया जी में कथा वाचन करेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, किंतु यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। यहाँ दारू सस्ती है और दवा महंगी है। इस पर विचार किया तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। पावन पर्व है। बागेश्वर धाम परिवार को लेकर हर वर्ष की तरह हम 20 वर्ष पुनः आए हैं और गया की भूमि अद्भुत है, भगवान विष्णु की भूमि है। हमारी सनातनीय परंपरा में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। गया जो भी गया सो वो गया। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की जो पदयात्रा है उसके लिए भगवान विष्णु पाद के चरणों में प्रार्थना। हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए, देश में शांति स्थापना के लिए। सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला। सर अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुफ्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।